अब कई लोगों के बारे में आपने ये सुना होगा और देखा भी होगा कि वो ये कहते हैं, भाई हम तो आंखों देखे पर और कान सुने पर विश्वास रखते हैं, हमारे लिए दुनिया वहीं तक सीमित है जहां पर हम ये बात मान सके कि हाँ भाई ये चीज सचमुच होती है, ये चीज नहीं होती है। अपनी आंखों देखी पर हम विश्वास करते हैं। अब ये चीज गलत नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते और उनका वजूद होता है। हवा है, आप उसको देख नहीं सकते। ग्रेविटी है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उनका वजूद है। फिर भी ये लोग जो इस तरीके की बात करते हैं, इनको मैं गलत नहीं कह रहा, ये इस चीज को भूत प्रेत से जोड़ करके देखते हैं और यही कहते हैं कि इनका वजूद नहीं होता। लेकिन कुछ वारदातें, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जिंदगी भर जस्टिफिकेशन देते रहें कि ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीज हमारे साथ हुई है, लेकिन यकीन मानिए उन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो आज की वीडियो जो है ये भी एक ऐसे ही लड़के सार्थक के बारे में है जो एक रिसर्चर था, पैरानॉर्मल रिसर्चर नहीं, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी वैसी बात नहीं, नॉर्मल वो रिसर्चर था। वो बस अजीबोगरीब चीजों को, रैंडम किसी भी चीज को उठा करके उसके बारे में सर्च किया करता था जहां पर लोगों को उन चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता था। अगर किसी ने ये कह दिया कि भाई ये चट्टान जो है ये ऐसे ही खड़ी हुई है, वर्टिकली खड़ी हुई है पिछले 450, 500, 700 सालों से, तो वहां पर वो जाएगा और उसके पीछे की चीजों को या उसके पीछे की साइंस को या किस तरीके से उसको खड़ा किया गया उसको समझने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार वो एक ऐसी गुमनाम जगह पर चला गया, गुमनाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता था इस इंसिडेंट के होने से पहले। वहां पर वो चला गया और वहां पे उसके साथ कुछ ऐसा घटा उस एक रात में जिसको वो आज तक भी भुला नहीं सकता। उसको आज भी वो याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सार्थक सिंघानिया एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, जो चाहता तो अपने फादर का फैमिली बिजनेस भी संभाल सकता था, इसी के साथ साथ वो कोई गवर्नमेंट जॉब भी पकड़ सकता था क्योंकि लड़का ही इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि ये इस तरीके के लोग हैं कि आप इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सार्थक कुछ ऐसा ही था। उसने अपने घर वालों को ये बात बोली कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, रिसर्च की फील्ड में जाना चाहता हूँ और इसके अंदर पैसा भी है। बहुत सी जगहों पर जब लोग उसको बुलाते थे तो जब वो उन गुत्थियों को सॉल्व करता था तो उसको पैसे भी अच्छे खासे मिल जाया करते थे। एक बार वो ऐसे ही बैठे बैठे इंटरनेट को सर्फ कर रहा था और उसको एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला जिसके बारे में एक बात फेमस थी कि यहाँ का जो 3rd फ्लोर है वो खाली पड़ा है, कंप्लीट 3rd फ्लोर खाली पड़ा है। कुछ वक्त पहले यहाँ पे लग गई थी आग और इसी के चलते वहां पर लोग मर गए थे और ऐसा कहा जाता है कि कुछ 3 लोगों की आत्माएं, 3 डॉक्टर्स की आत्माएं वहां भटकती हैं और अगर आपकी उनसे मुलाकात हो गई तो आप अपने होशो हवास को खो बैठेंगे। जैसे आपने सुना होगा वृंदावन में एक मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहां पे भी एक अफवाह कह सकते हैं, अफवाह ही है कि रात के 12 बजे के बाद में जो वहां पेड़ है ना वो कृष्ण भगवान और गोपियों में तब्दील हो जाते हैं और जो भी उनकी रासलीला को देख ले भाई वो इंसान यहाँ पे मौत के घाट उतर जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को, इस मिथ को बर्स्ट भी किया है। लेकिन यही कुछ मिलती जुलती मिथ यहाँ पर सार्थक को भी पता चली और वो इस चीज़ के बारे में भी वाकिफ था कि वृंदावन में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर घटा हुआ है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पर जा कर के मैं देखूँ कि आखिर मामला है क्या। पूरी रात बिताऊंगा, कुछ 1-2 घंटे तक तो उस जगह को मैं एक्सप्लोर करूंगा, बाद में लगा दूंगा कैमरे और फिर देखूंगा कि यहाँ पे आखिर मामला है क्या। सार्थक पहुंच गया गुजरात के उस हॉस्पिटल के पास में। अब मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, ना उसकी मैं लोकेशन वगैरह कुछ ऐसे बताऊंगा। वहां पर वो पहुंच गया और वहां पे जाकर के उसने स्टाफ मेंबर्स से बात करी कि भाई आखिर मैंने ये सब कुछ सुना है, आप मुझे बताइए क्या ये बात सच है या ये बात झूठ है। तो कई डॉक्टर्स ने तो ये कहा कि भाई देखिए जब 3rd फ्लोर बंद पड़ा है तो हमें वहां पे जाने की हिदायत नहीं है तो हम क्यों जाएं, और सच झूठ का कोई मतलब बनता नहीं। बाकी कई डॉक्टर्स ने और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने ये बात बोली है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब जरूर है और अगर आपको इसके बारे में पुख्ता सबूत चाहिए तो पुख्ता सबूत भी है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, पुख्ता सबूत है इसके बारे में। आप यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर एक मेंटल हॉस्पिटल है जो इसकी ही ब्रांच है, एक इसकी जूनियर ब्रांच है इस हॉस्पिटल की, हम लोग उससे एसोसिएटेड हैं। वहाँ पे कुछ आपको 12 लोग मिलेंगे जो इसी तरीके से रात में
इस हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर पे फंस गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनसे मिलने के बाद में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। आप जाइए उनसे बात कर लीजिए और अगर आपको कुछ पता चल सकता है तो आपकी रिसर्च के लिए, आपकी डॉक्यूमेंट्री के लिए सही। उन्होंने कहा सार्थक ने कि सर मुझे 3rd फ्लोर पे रुकना है रात में। वहां पर सभी लोगों ने, स्टाफ मेंबर्स ने ये बात बोल दी कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके की वारदातें और हुई तो भाई ये जो पुलिस और ये मीडिया है ना, ये जीते जी हमें नोच खाएंगे। हम ये काम नहीं करेंगे। पैसों से भी बात नहीं बनी, बहुत मनाने के बाद में भी बात नहीं बनी। सार्थक ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं उस मेंटल हॉस्पिटल से ही शुरुआत कर लेता हूँ। वहां पर वो गया और जाकर के उसने यहाँ पर इक्का दुक्का कैदियों से बात करी और उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ। तो वो कैदी जो थे उनमें से कुछ तो यहाँ पर हंसने लगे। एक कैदी जो था वो तो हंसने लगा, बुरी तरह से हंसने लगा, पागलों की तरह हंसने लगा, अपने मुंह को ऐसे ऐसे मारने लगा, थप्पड़ मारने लगा, जीभ निकाल के इधर उधर अपनी जीभ को मुंह पे घुमाने लगा, जो एक पागल आदमी करेगा ही। वो बहुत सीवियरली पागल था और डॉक्टर्स ने ये बात बोली भी थी कि भाई ये जो आदमी है ना, इससे आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये पेशेंट जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये बहुत वायलेंट हो जाता है। वो नॉर्मली बैठा हुआ था, कुछ उसने किया नहीं था। सार्थक उसके पास में आया और उससे बस ये पूछा था क्या तुम उस हॉस्पिटल के 3रे मंजिल पर रात में गए थे? बस इतना ही उसने बोला। वो पागल हो गया। दूसरे वाले के पास में गए, वो थोड़ा शांत था, वो रोने लग गया, रोता रहा, रोता ही चला गया। उसने आगे कुछ यहाँ पर बयां किया ही नहीं। तो पागलों से मिलने के बाद में वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए कि आखिर मैं यहाँ पे समझूं तो समझूं क्या, क्योंकि इस बिहेवियर से कोई भी इंसान कुछ समझ नहीं सकता। लेकिन ये जरूर था कि वो जो 12 प्रिजनर्स थे उनके बारे में एक बात कही जाती थी वहां पर भी, जब उन्होंने पूछताछ करी, कि इनमें से कुछ तो बहुत वायलेंट है, कुछ बहुत ही सहमे हुए रहते हैं, कुछ बहुत ही डरे हुए रहते हैं, और बाकी जो पागल थे वो ऐसे नहीं थे, ये एक्सट्रीम थे वो भी, बाकी लोग भी पागल, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीम थे। फिर भी सार्थक ने चलो अपनी डॉक्यूमेंट्री के चलते इस चीज को सोचा कि लगा अगर लोगों को तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो कोई मतलब तो है नहीं इस बात का, बाकी मुझे तो कवर यहाँ पर 3rd फ्लोर को ही करना है। अब उनको किसी भी तरीके से उस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे जाना था और वक्त होना चाहिए था रात का। रात के वक्त में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से यहाँ पे समझौता किया और उसको यहाँ पे 5,000 रुपए की खिला दी रिश्वत, और कहा कि भाई देख, मुझे तो अंदर जाना ही है, बाकी मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं यहाँ पे मर जाऊं या मेरे साथ कुछ भी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं होगी। और उन्होंने यहाँ पे बहानेबाजी भी बता दी कि तू ये बता दियो कि मैं बाहर चला गया था, जरा यहाँ पर टहलने के लिए चला गया था, या फिर मैं पेशाब करने के लिए चला गया था, उसी वक्त पे वो आदमी घुस गया होगा। अब बहाने बनाने को तो कोई कितने ही बहाने बना दे। सार्थक ने उसको ये बात बोल दी। उसने कहा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे मुझे मिल गए, आप जाओ, और आपके साथ जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद 8 लोगों को पागल होते हुए देखा है। अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप इस बात को याद रखना कि ये इत्तेफाक नहीं होगा, ये खुद खुशी है। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ अपने तरफ से आपको हिदायत दे सकता हूं। पैसे का लालच होता तो मैं इन पैसों को रख लेता और आपको कहता आप चले जाइए। आप भले से पैसे, उसने जेब से पैसे निकाले और हाथ में सार्थक के रख दिए, सर आप इन पैसों को लेकर के चले जाइए, लेकिन मैं आपको पहले ही इधर चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मामला खुद खुशी का ही है। आप जीते जी यहां पर आत्महत्या करने जा रहे हैं। सार्थक बस छोटी सी स्माइल हंस करके वहां से चले गए। उन्होंने उसको सीरियसली लिया ही नहीं और ये कहा रात में कोई भी आवाजें आए, मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, तुम मेरी मदद करने आना मत। तो जो इधर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा वो बहुत ज्यादा इधर शॉकिंग था। उसने कहा सर आप ये बात बोल रहे हैं कि मदद करने आना मत, आप अगर मुझे वहां से दिख भी गए ना और मेरे सामने हाथ पैर भी जोड़ते रहे, मैं तब भी नहीं आऊंगा। आपको क्या लगता है कि वो 3rd फ्लोर मजाक है क्या? मैं कभी नहीं आऊंगा। सार्थक ने कहा ठीक है, अगर वो मेरी डॉक्यूमेंट्री पूरी हो जाएगी तो मैं आकर के तुम्हें भी फिल्म करूंगा और ये वाली बात मैं डालना चाहूंगा, डाल सकता हूं? उसने कहा सर आपकी मर्जी है। उसने कहा ठीक है। सार्थक चले गए। रात के करीबन यहाँ पे 11:30 बज रहे थे। पूरा हॉस्पिटल ऑपरेशनल था, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, हर जगह पर वहां पे काम चल रहा था। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर जो था सिर्फ वही वीरान था। वहां पर वो गए, मकड़ी के जाले, यहाँ पर फर्श टूटा हुआ, इधर जले हुए के निशान, ये सब कुछ था वहां पे। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया भी था कि इधर
आज से कुछ वक्त पहले हादसा हुआ था। जो बात उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ी थी बस उतनी ही बात उसको भी मालूम थी, लेकिन डिटेल के बारे में किसी को नहीं पता कि आखिर वो हादसा कैसे हुआ, वो 3 डॉक्टर्स मरे तो मरे कैसे। उनकी फोटो तो होगी, फोटो भी किसी के पास नहीं थी। हाँ, लेकिन वो 3 डॉक्टर्स की आत्मा यहाँ पे घूमती है। सार्थक वहां पे गए, एक बेंच को क्लीन किया और इधर उधर फिल्म करने लग गए। पूरे कैमरे से इधर उधर फिल्म किया और पूरा उन्होंने 3rd फ्लोर यहाँ पे छान मारा। कुछ यहाँ पर 45 मिनट के आसपास का वक्त बीता होगा। इस दौरान सार्थक ने 3 बार उस 3rd फ्लोर का पूरा चक्कर काट लिया। कोई भी क्रीपी वाइब नहीं, कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल इवेंट उनके साथ नहीं हुआ। यहां तक कि ऐसा भी नहीं कि चमगादड़ उड़ के गए हो, इतना तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया ही था कि चमगादड़ उड़ के जाएंगे या फिर ये जो बत्तियां हैं ये डिम होंगी जो हॉरर फिल्मों में होती है। एक ठंडी हवा का झोंका आएगा, कोई मुझे पीछे से मेरे बालों को पकड़ के खींचेगा, टी-शर्ट को पकड़ के खींचेगा। ये सब कुछ तो एक्सपेक्ट करा ही था उन्होंने, क्योंकि उनका कभी सामना भूत प्रेतों से हुआ नहीं था। तो जितना उन्होंने फिल्मों में देखा उनके लिए वही सच था, और यही ज्यादातर लोग सोचते भी है कि भूत प्रेत होंगे तो चीख चिल्ला मचाएंगे और यही सब कुछ होगा। और वो 20 मिनट बैठे, उन्होंने सोच लिया कि यहां पर आना तो हुआ भाई बेवकूफ़ी का काम। अपनी डॉक्यूमेंट्री में वो बात बोलते रहे कि ये जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है, और बस यही सोच रहे थे कि 5,000 रुपये और ठंडे हुए, ऊपर से उन पागलों की मनहूसों की शक्ल और देखनी पड़ गई, और रात यहाँ पे काली है। बैठे बैठे बेंच पे इसी बात को वो सोच रहे थे कि थोड़ी देर के बाद में कुछ यहाँ पर एक 2 मिनट के बाद में एक शख्स के जूतों की आवाज़ यहाँ पे आई। वो आया, उसके कपड़े नीट एंड क्लीन थे, उसका लुक भी बहुत अच्छा था, और वो डॉक्टर था। उसने यहां पर कोट पहन रखा था, स्टेथोस्कोप उसके गर्दन में, अकेला हुआ आया। सार्थक ने कहा एक मिनट, ये 3rd फ्लोर पे आना अलाउड नहीं है, आप कैसे आए? उसने कहा ये सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम मुझसे पूछोगे? 3rd फ्लोर पे आना अलाउड नहीं है, तुम हो कौन? सार्थक ने सोचा इसको डराने का ये सही तरीका है। उसने कहा मैं वही एक शख्स हूं जिसकी यहां पे मौत जल के हुई थी। डॉक्टर ने कहा अच्छा, तो फिर तुम्हारा मुंह जला हुआ क्यों नहीं है? सार्थक ने कहा क्योंकि आत्माओं का शरीर नहीं होता, मैं ही वो आत्मा हूं। डॉक्टर ने कहा मैं वो आत्मा हूं, और सार्थक ने कहा मैं वो आत्मा हूं। दोनों ने ये बात बोली और दोनों हंस पड़े, क्योंकि दोनों ये बात जानते थे कि वो मजाक कर रहे हैं। सार्थक ने पूछा कि सर आप आखिर है कौन? क्योंकि सार्थक ये बात समझ चुके थे, इससे अब अगर मैं सच छुपाऊंगा तो खामा खा अपने झूठ के दलदल में फंसता चला जाऊंगा, तो इसको मैं सब कुछ सच बता देता हूं। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं भाई यहाँ पर रिसर्चर हूँ और ऐसे ऐसे आया हूँ। तो इधर उन्होंने, सार्थक ने हाथ अपना आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो डॉक्टर ने यहाँ पे बहुत शॉकिंग रिएक्शन दिया। उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया और कहा मेरे को इन्फेक्शन है, मैं ना हाथ नहीं मिला सकता, और तुम्हें वादा करना होगा मुझसे कि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं तो तुम मुझे छुओगे नहीं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ना ये बहुत खतरनाक है और ये फैल सकता है, तो तुम मुझे छुओगे नहीं। उसने कहा ठीक है सर, आपकी मर्जी सर आंखों पर, अब अगर आप कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूँगा। डॉक्टर से उसने पूछना यहाँ पे चालू किया कि आपका आखिर नाम क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपको शायद दोपहर में देखा नहीं था। डॉक्टर ने कहा मेरी रात की ड्यूटी है इस हॉस्पिटल में, और स्टाफ तो चेंज हो ही जाएगा, 8 घंटे से ज़्यादा कोई ड्यूटी तो करेगा नहीं। उसने कहा हाँ, ये तो मेरे दिमाग में बात आई ही नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 3rd फ्लोर पे आना अलाउड नहीं है। तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विनय मित्तल। उसने कहा देखिए मैं अभी अभी नया ही यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ। यंग था वो और डायनामिक था, चार्मिंग था। उसकी शक्ल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इधर एक हैंडसम इंसान से मिलती जुलती थी। उसके एक गॉगल्स थे और यहाँ पे बहुत अच्छी उसकी बियर्ड थी। इसी के साथ में उसके बाल बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड थे और उसका चेहरा जो था वो भी नूरानी था। एक हैंडसम इंसान जैसा होता है ना, जैसे आप समझ लीजिए शॉर्ट बोलूँ तो विराट कोहली जैसा उसका थोड़ा बहुत फेस था, इस किस्म से वो लड़का दिख रहा था। उसने यही बोला कि मैं नया यहाँ पे आया हूँ और ये मैंने बातें यहाँ पर सुनी हैं, तो इसी के चलते मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने आया हूँ। उसने कहा अच्छा, तो सर कमाल की बात है, आखिर लोग इस तरीके की अफवाह को फैलाते क्यों हैं? डॉक्टर ने कहा अफवाह? आप कैसे निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ये अफवाह है? उसने कहा और नहीं तो क्या, ना तो यहाँ पे कोई भूत है, ना प्रेत है, ना यहाँ पे लाइटें डिम हो रही हैं, तो ये अफवाह ही तो हुई। डॉक्टर ने यहाँ पे बहुत शॉकिंग चीज रिवील करी। उसने कहा मैं यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से आता जाता रहा हूं और यकीन मानो मुझे हर बार
यहां पर 3 लोगों की मौजूदगी महसूस होती है। सार्थक ने जैसे ये सुना वो हंस पड़े। उसने कहा अच्छा, अच्छी बात है सर, तो कहाँ पे होती है ये मौजूदगी, आपको फील ज़रा बता दीजिए एक बार हमको भी, तो हम भी तो जा कर के यहाँ पे फील करें। तो यहाँ पर वो गए और एक रूम था, वो रूम था ऑपरेशन थिएटर का, वहाँ पर वो गए और डॉक्टर ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर मुझे उन लोगों की मौजूदगी फील होती है। वहां पर भी जो पूरी आइटम थी वो जली पड़ी थी। इतने में सार्थक जो थे वो इन्हीं सब चीजों को देख रहे थे और उन्हीं सब चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि सामने से डॉक्टर अचानक से गायब। इस वक्त पर सार्थक को लगा बहुत तेज डर और वो यही सोच रहे थे कि अभी तो ये इंसान मेरे सामने था और ये अभी कैसे गायब हो गया। इतने में उनके शोल्डर पे टैप हुआ और उसने कहा, क्यों जनाब, डर गए? अरे भाई, कितना मुश्किल होगा एक इंसान के लिए तुम्हारी नजरों के सामने से जाकर के पीछे चले जाना, तुम खुद सोचो। उसने कहा, हाँ वो बात तो है, लेकिन आपको क्या इसके पास्ट के बारे में पता है? मैंने जितने भी लोगों से पूछा है वो बस यही बोलते हैं कि यहाँ पर लोग जल के मर गए थे, 3 डॉक्टर जल के मर गए थे और ना ही उनकी कोई फोटो है और ये सब कुछ। तो उसने कहा, अगर तुम्हें सचमुच ये कहानी जाननी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और उनमें से एक खुशनसीब इंसान मैं हूं। इस वक्त पे सार्थक ने यह सवाल उससे नहीं पूछा कि आखिर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे है, क्योंकि तुम तो न्यूली अपॉइंट हो, तुमसे पहले के लोगों को इसके बारे में नहीं पता, उस सिक्योरिटी गार्ड को इसके बारे में नहीं पता, मेंटल हॉस्पिटल में इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें कैसे पता? अगर यह सवाल वो पहले ही पूछ लेते तो शायद वो एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार होने से बच जाते, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते अंधे थे। ये सवाल उनके दिमाग में आया ही नहीं। उस इंसान ने कहा, आज से करीबन 25 साल पहले, देखिए 3 डॉक्टर थे यहां पे, वो लोग नए नए यहां पर आए थे और उनमें से एक जो डॉक्टर था उसका नाम था सत्यम। सत्यम जो था वो यहां पे बहुत काबिल, बहुत हैंडसम और बहुत रईस था। सत्यम के बारे में एक बात फेमस थी कि ये लड़का कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता, लेकिन एक बार एक ट्रेजेडी हो गई। एक बार यहाँ पे कुछ 50 बच्चे जो थे वो यहाँ पे आए, जिनमें से आधे से ज्यादा तो जल करके मर चुके थे और कुछ खुशनसीब बच्चे जिंदा भी थे जो बस अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। सत्यम और उनकी टीम ने उन बच्चों को ऑपरेट किया और उनको बचाने की करी लाख कोशिशें। बच्चे यहां पर बचते चले गए, लेकिन सत्यम जो था उसकी एक कमजोरी थी जो बहुत ज्यादा घातक थी। सत्यम एक वक्त के बाद में अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया करता था, यानी वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता था और उसको रिचार्ज होने के लिए यहाँ पे गाने सुनने पड़ते थे। तो उस वक्त पर वो गाने वगैरह सुनता था और उन्हीं में वो मशगूल रहता था। आज तक किसी ने भी कभी भी सत्यम की कंप्लेंट किसी से नहीं करी थी कि वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर यहाँ पे एफएम वगैरह को चला करके बैठ जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये कहानी काफी पुरानी थी विनय के हिसाब से। तो यही वो बात बता रहा था, वो बच्चों को ऑपरेट करता रहता था और एक बार उसका मनपसंद गाना यहाँ पे चला और उसके बाद में एक बच्चे को वो ऑपरेट करता रहा, तो वो और उसके साथी उस गाने में ही खो गए और उन्होंने बच्चे के शरीर को ऐसा ही खुला छोड़ दिया। जब तक वो यहाँ पर वापस अपने होशो हवास में आते तब तक वो बच्चा मर चुका था। वो बच्चा यहाँ पे मर गया था और पूरा का पूरा दोष उन लोगों पर आना था, लेकिन हादसा ही कुछ ऐसा हुआ था उन 50 बच्चों के साथ में, जिनमें से अगर एक बच्चा मर भी जाता तो नाम उन लोगों पर नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर्स की लापरवाही है। इसके बारे में 3 लोगों को छोड़ करके किसको पता चलेगा? तो उन्होंने इस बात को दबा दिया और यही कहा कि बच्चे की इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि वो बच नहीं पाया। वो लड़का जो था वो यहाँ पर टीनेजर था, कुछ 15-16 साल का वो लड़का था यहाँ पे। जब से उसकी मौत हुई, जब से उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसके घर वालों को डेड बॉडी दे दी गई, तब से लेकर के ही सत्यम के साथ में बहुत कुछ अजीबोगरीब होने लगा। उसको सपने और हकीकत में फर्क नहीं मालूम चलता था। उसको ये समझ नहीं आता था कि वो इस वक्त पर जिंदा है कि मरा हुआ है। उसको लगातार वो बच्चा दिखाई देता था और वो कभी रोता था तो कभी हंसता था और कभी ये कहता था कि जो दर्द तुमने मुझे दिया है उससे ज्यादा दर्दनाक मौत तुम्हारी होगी। उस आदमी को लगातार यही चीज महसूस होती और वो दिन प्रतिदिन बस यही बात बोलता कि मैं यहाँ पे अपना मेंटल कॉन्शियसनेस खोता जा रहा हूँ,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत सी जगहों पर उसने दिखाया भी और सब लोग उसको बस ये बोलते कि उसके मन का वहम ही है, लेकिन वो जानता था कि आखिर सच है क्या। उसके दोनों दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। वो ना तो अपने काम पे फोकस कर पा रहा था और ना वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश था। वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया, इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि उसने एक बार यहाँ पर उसी ऑपरेशन थिएटर में आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। कुछ ऐसी उसने यहाँ पर गोली वगैरह खा ली जिसके चलते वो आदमी वहीं पर मर गया। और कमाल की बात है, जैसे ही वो आदमी मरा तो यहाँ पर पूरे के पूरे 3rd फ्लोर के ऊपर आग लग गई। पूरा 3rd फ्लोर यहाँ पे खाक हो गया और उस वक्त पर सिर्फ वो 2 डॉक्टर्स और वो तीसरा आदमी जिसने उसको मारा था, वही लोग वहीं पर मौजूद थे। और उसके बाद में वो लोग कभी भी किसी को नहीं मिले। इधर सार्थक ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन आखिर डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम या उनकी फोटो वगैरह क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि डॉक्यूमेंट्स जो हुआ करते थे उस वक्त पे वो 3rd फ्लोर पे ही रखे जाते थे। पूरा 3rd फ्लोर खाक हो गया था। 2 घंटे बाद जाकर के तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए थे और तब जाकर के उन्होंने पूरी आग को यहाँ पे संभाला था। उन लोगों की सिर्फ जली हुई लाशें उन लोगों को मिली और इसके अलावा कुछ नहीं। पूरा का पूरा 3rd फ्लोर खाक हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पर बहुत बार इस 3rd फ्लोर पे काम करने की कोशिश भी करी लोगों ने, लेकिन उनको यहाँ पर उन तीनों डॉक्टर्स की मौजूदगी फील होती थी। सार्थक ने पूछा और उस बच्चे का क्या? तो उसने कहा उस बच्चे की आत्मा को उसके बाद मुक्ति मिल गई, वो कभी भी यहाँ पर दोबारा दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो तीनों डॉक्टर्स की आत्मा यहाँ पर भटकी हुई हैं, या कह सकते हैं कि चाह करके भी कोई उनको मुक्ति नहीं दिला सकता। बहुत बार लोग यहाँ पर आए हैं और उन लोगों की प्रेजेंस को उन्होंने फील किया है। पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को, जब भी वो उनसे मिलते हैं तो वो पागल से हो जाते हैं, अपना मेंटल बैलेंस वो लोग खो बैठते हैं। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो आप भी तो मिले हो उनसे, तो आपने तो अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोया। उसने कहा हाँ, क्योंकि मैं सत्यम हूं। अब तुम मुझे सत्यम कहना चाहो सत्यम कह लो, विनय कहना चाहो विनय कह लो। जैसे ही सार्थक ने ये बात सुनी, उनका रिएक्शन बहुत अजीब था। वो हंस पड़े। उन्होंने कहा अच्छा, खुशी हुई सत्यम जी आपसे मिलकर के, बहुत खुशी हुई, अपने दोनों साथियों से भी मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा वो शर्मा रहे हैं, वो आएंगे नहीं। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में चलो, सब कुछ वहीं वो तो हुआ था और वहां पर तुम्हें वो 2 लोग भी मिल जाएंगे। उसने कहा ठीक है। वहां पर वो ऑपरेशन थिएटर में गया। कैमरा जो था ना वो उधर गैलरी में ही था, वो उसको कैमरे को अपने साथ लेकर के नहीं गया था। कैमरे में सारी कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड हो रही थी। उसके बाद में वो वहां पर गया और सत्यम से उसकी और बातचीत हुई और उसने कहा अच्छा भूत हैं तो आपके पैर मुड़े हुए क्यों नहीं है, मुंह क्यों नहीं जला हुआ है और ये सब कुछ क्यों? तो उसने यही जवाब दिया जो पहले सार्थक ने दिया था। उसने कहा क्योंकि आत्माओं का शरीर नहीं होता, वो कोई भी रंग कोई भी रूप यहां पर ले सकती है, चाहे तो अपने असली फॉर्म में आ जाए या फिर तुम्हारा ही रूप तुम्हारे सामने ले ले। सार्थक इन सब बातों को सुन के बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इरिटेट भी होने लगे। उन्होंने कहा देखिए 3 तो बज चुके हैं, अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले सत्यम साहब आपके साथ में एक सेल्फी तो बनती है। सत्यम उसके साथ में आया और उसने विनय ने इधर सेल्फी क्लिक करी। जब उसने सेल्फी क्लिक करी तो उसने देखा कि उस सेल्फी के अंदर वो सिर्फ अकेला ही था। वो सिर्फ अकेला था, कोई सत्यम है कोई विनय वहां पर नहीं था। इसी के साथ जब उसने नजर घुमाई तो यहां पर उसको वो तीनों लोग अपने सामने खड़े हुए नजर आए और जो विनय था उसने यहां पर सार्थक का ही रूप ले लिया था। और उसके बाद उसने यही कहा कि आत्माएं अपना रंग रूप बदल सकती है। जैसे ये हुआ, सार्थक ने आप देखा ना तब वो फटाफट से उस रूम से निकले और भागने लगे। गैलरी में आकर के उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को कहा बचाओ बचाओ बचाओ, वो मुझे मारना चाहता है, बचाओ बचाओ। सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे मुड़ के देखा और देख करके वापस अपनी गर्दन सीधी कर ली। सार्थक को याद आ गई थी सिक्योरिटी गार्ड की वो कही हुई बात कि आप अगर मदद के लिए बुलाएंगे भी तो भी मैं नहीं आऊंगा। ये सब कुछ हुआ, सार्थक अभी भी अपने होशो हवास में थे, लेकिन जब उन्होंने कैमरे को खोल करके उसकी रिकॉर्डिंग चेक करी तो रिकॉर्डिंग के अंदर यकीन मानो सार्थक सिर्फ अपने आप से बात कर रहे थे,
कोई सत्यम या कोई विनय वहां पर नहीं था। वो 2 बार ऑपरेशन थिएटर में गए थे, हंसते हुए गए थे, वापस आए थे और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया भी था उस आदमी से मिलाने के लिए, और उसके बाद में हाथ को वापस पीछे भी करा और ये कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं मिलाना चाहते हाथ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहीं पर आपके साथ में बात करूंगा। ये सब कुछ जब उनके साथ में हुआ, उसके बाद में उन्होंने भी अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। अगले दिन सुबह यहां पर सार्थक पागलों की तरह हंसते हुए पूरे हॉस्पिटल वाले लोगों को मिले और उन्होंने भी उनको यहाँ पे पागल खाने में भर्ती कराया। कुछ 2 महीने तक उनका इलाज चला और 2 महीने के बाद में जाकर के वो यहाँ पर ठीक हो गए। और आप कह सकते हैं कि उनकी शायद एक खुशनसीबी थी, जिसके चलते सिर्फ अकेले वही वो इंसान थे जो यहाँ पर उन 12, अब तो 13 हो चुके थे खैर, उन 13 लोगों में से सिर्फ वही एक खुशनसीब इंसान थे जो यहाँ पर सही होकर के वापस आए थे। वापस आने के बाद में उन्होंने घर वालों को ये बात बताई। घर वाले अभी भी उनको पागल ही समझ रहे थे, लेकिन पागल पाने के कोई सिम्टम्स शो नहीं करते थे। वो बस यही बोलते थे कि मेरी मुलाकात सचमुच वहां पर उस शख्स से हुई थी। वो आदमी विनय है कि सत्यम है कि कौन है मैं नहीं जानता, और उसके साथ ही भी वहां पर मौजूद थे। वो सचमुच वहां पर थे, मैं पागल नहीं हूं, आप ये फुटेज देख लीजिए। घर वालों ने फुटेज वगैरह देखी भी और उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इसी के चलते तुम्हारे ऊपर ये तनाव भी हुआ था और इसी के चलते तुम्हारा मेंटल बैलेंस भी खो गया था। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने तुम्हारे ऊपर स्टडी करी थी तो उन्होंने यही पाया था कि ये जो ट्रेट्स हैं ये एक मेंटल पेशेंट के ही हैं, डिस्टर्ब्ड आदमी के नहीं हैं। और तुम खुशनसीब समझो बेटा कि तुम यहाँ पर बच करके वापस आ गए। सिर्फ सार्थक की बहन थी जिन्होंने उनकी बात पे यकीन किया। वो पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों में माना करती थी और सार्थक जो कल तक उसका मजाक बनाते थे कि तू बहुत अंधविश्वासी है और तू ऐसी है, उसने ही कहा भैया मैं मान सकती हूँ कि आपके साथ में जो हुआ है वो सचमुच हुआ होगा, लेकिन यकीन मानो ये लोग, ये दुनिया आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। उसके बाद से उस 3rd फ्लोर पर कोई भी कभी भी नहीं गया, लेकिन ये किस्सा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कि उस हॉस्पिटल का 3rd फ्लोर ऐसा है जहां पर आकर के लोगों की मौत तो नहीं होती, लेकिन लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। आज इन बातों को कुछ यहाँ पर 4-5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भी सागर की हिम्मत नहीं कि उनके कदम गुजरात की तरफ मुड़ जाएं। गुजरात के नाम से भी डरते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में चला जाऊंगा, कहीं पर भी चला जाऊंगा, कहीं की भी रिसर्च कर लूंगा, लेकिन जिस रिसर्च के बारे में अगर ऐसी चीजें लिखी हुई होंगी कि यहाँ पे कोई आत्मा भटकती है या यहाँ पे कुछ मरे हुए लोगों की प्रेजेंस फील होती है, वहां मैं कहीं नहीं जाऊंगा और गुजरात भी कभी नहीं। तो ये था पूरा का पूरा इंसिडेंट जो यहाँ पर हुआ था सार्थक के साथ में गुजरात के एक हॉस्पिटल में, जिसने उनके सोचने समझने के नजरिए को पूरी तरीके से बदल दिया और काफी खुशनसीब रहे वो कि जिंदा वापस आ सके। अब आप मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।